गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मंत्र तंत्र कहानी पढ़ेंगे। मंत्र तंत्र पेज नंबर 65 निकालिएगा। कहानी क्या है कि बहुत दिनों की बात है। एक राजा के राज में एक गृहस्थ के यहाँ लड़का पैदा हुआ। गृहस्थ मतलब किसान। एक किसान के यहाँ लड़का पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। क्या नाम रखा? कुमार। कुमार की शिक्षा दीक्षा हुई। अच्छा घर बार देखकर माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। कुमार की शादी हो गई। कुमार बड़ा शांत स्वभाव का लड़का था। बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह कभी जीव हत्या नहीं करता, दूसरों की चीज ना लेता, झूठ नहीं बोलता और ना ही कोई नशा करता था। पर उसके गांव के लोग बेईमान, शराबी तथा निकम्मे थे। कुमार बहुत अच्छा व्यक्ति था, बड़ा शांत स्वभाव का था, ईमानदार था, सच्चा था, कभी झूठ नहीं बोलता था, दूसरों के चीज नहीं लेता था। लेकिन गांव वाला का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। कोई काम मतलब कि गांव वाले जो होते थे वो गांव वाले जो होते हैं उसके जो गांव वाले थे वो बेईमान, शराबी और निकम्मे थे। कोई काम नहीं करते थे और दिन चढ़े घरों में सोते रहते थे। बहुत देर तक घर में सोते रहते थे उनके गांव वाले। कुमार जिस गांव में रहता था वह छोटा सा गांव था। उस गांव में केवल 30 परिवार रहते थे। मात्र 30 परिवार उस गांव में रहते थे। एक दिन गांव वालों ने किसी काम में एक जगह मिलने का निश्चय किया। एक दिन गांव वालों ने किसी काम में मिलने का क्या किया? निश्चय किया। देखिए, इस कहानी का लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब परंतु समस्या ये थी कि गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सभी जमा होकर सभी एकत्र हो सके। कुमार ने इसका एक हल सोचा, एक उपाय सोचा। क्या सोचता है कि सब गांव वालों के साथ वो एक जगह पर पहुंचा और उस स्थान पर धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। पर गांव वाले तो निकम्मे थे, उनमें से किसी ने उसका हाथ नहीं बटाया। कुमार का हाथ गांव वाले में किसी ने नहीं बटाया। थोड़ी जगह साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उससे कुछ ना कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। उसके साफ होते ही एक और आदमी आ धमका। इस तरह कुमार ने सारी जगह साफ कर दी और उसको बिना किसी से शिकायत किए काम करता देख गांव वाले का मन भी कुछ बदल गया। मतलब कि गांव वालों ने देखा, देखो एक आदमी जो है साफ कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? खड़ा होकर सिर्फ मुंह ताक रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। हम लोगों को भी इसके काम में क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। वे सब उनके साथ उनकी मदद के लिए आ गए और सबने मिलकर उस जगह को बैठने लायक बना दिया। वहाँ वे समय समय पर बातचीत के लिए क्या होते थे? एकत्र होते थे, जमा होते थे। गांव में कोई नया आदमी आता तो वो भी वहीं जाता। इस तरह उनके दिल कटने लगे। मतलब गांव वाले अब सुधरने लगे, थोड़ा थोड़ा क्या होने लगे? सुधरने लगे। और ये किसका प्रभाव पड़ा? ये कुमार का। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया। उनमें बैठने के लिए चटाई आदि जरूरी चीजों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह से वहां संयमानुसार आते, बैठते, बातचीत करते और आमोद प्रमोद करते, मनोरंजन भी करते। सब आपस में बैठकर क्या करते? बातचीत भी करते।
गांव वालों की दिनचर्या भी अब धीरे धीरे क्या होने लगी, बदलने लगी थी। पौ फटते ही मतलब सूरज उगते ही वे अपने अपने घर से काम काज कर लेते, अपने अपने घर के काम काज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हसुआ, कुदार लेकर घर से बाहर होते और रास्ते में कहीं अगर लकड़ी या पत्थर होता तो उसे हटा देते, ऊंची नीची जगहों को समान कर देते, जरूरत पड़ने पर पुल भी बांध देते, तालाब खोद लेते और जिसको जी जो हो सकता था यानी दान करते थे। कुमार के भले स्वभाव के कारण गांव के सभी लोगों का स्वभाव क्या होने लगा, बदल बदल गया था। कुमार के भले स्वभाव के कारण गांव के सभी लोगों का जो नेचर है सबका बदलाव आने लगा। अब हम देखते हैं कि इस गांव में के कुमार के कारण क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।